तो सरकार श्री के ही शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में जागनी यात्रा श्री रतनगिरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा पारित की गई। सुंदर साथ रतनगिरी आश्रम के ट्रस्ट के द्वारा पूरा उत्तर प्रदेश की सेवा मुझे मिली है फिर, क्योंकि सबको पता है उत्तर प्रदेश के विंध्याचल है, जानकार है, सब जानते हैं और है भी राज्य की कृपा से संपर्क अपना उत्तर प्रदेश से पूरा है अपना भी सब सुंदरता से। तो सरकार श्री ने अपने जीवन काल के अंदर हम सब सुंदर साथ को समाज को जो दिया हुआ है उसी की यादगिरी में, उसी की याददाश्त मिले ये जागरण यात्रा निकाली गई है, ताकि समाज को पता चले कि सरकार से क्या दिया हुआ है, क्या किया और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। सरकार से क्या दिया हुआ, क्या किया हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। ये स्वयं सुंदर समाज को, सुंदर साथ को जो है कि एक दर्पण कह लीजिए दिखाने के लिए कि सरकार से क्या थे, क्या दिए, क्या किए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो सुंदर साथ जागरण यात्रा निकाली गई है, ये 2024 5 फरवरी से रतनगिरी आश्रम से शुरू हो गई, शुभारंभ हो गई है। पहला शिविर रतनगिरी आश्रम गांव के अंदर हुआ था सुंदर साथ जी, और वहाँ से मुजफ्फरनगर इत्यादि शहरों के अंदर, पंजाब के अंदर भी जगह जहाँ जहाँ प्रोग्राम थे वहाँ भी संपर्क हुआ सुंदर साथ जी। पंजाब हरियाणा है हमारे से विजय भाई को दिया गया सेवा की, उत्तर प्रदेश की सेवा मुझे मिली है फिर, गुजरात की सेवा से अमृतराज को मिली है फिर, सुशांत जी को मिली है फिर। इस तरह से प्रांत वाइज बटा हुआ है सेवा सुंदर साथ। बस ये राज्य का हुक्म है, सरकार श्री का हुक्म है, उनका हुक्म श्रद्धार्य करके यात्रा निकल पड़ी है। आगे करने का नाम राज्य महाराज अपना है, कैसे कराना, क्या करना है, करा रहे हैं ये। तो सुंदर साथ जी अब क्या बताया जाए, जो सरकार से दिया हुआ है वो तो एक अलग दुर्लभ चीज जो आज 4-4.5 वर्ष होने जा रहा है। एक श्री के द्वारा श्री को छोड़ करके और कोई ऐसा हमारे देखने में जानकारी में कोई ऐसे परम कोई संत मिले जितना परिश्रम किए हों जागने के लिए, सुंदर साथ के आत्म जागृति इतना जो परिश्रम न किए हो कोई ऐसा देखने में आता। ये राज्य की अपार कृपा है। और सरकार जी का मानना यही था भाई, वो कहते भी थे भी हम तो राज्य के जो है एजेंट हैं, माल सप्लाई करते हैं ज़्यादा तो माल हमें पीछे से मिल जाता है। ये सरकार जी का मानना था, माल हम सप्लाई ज़्यादा करते हैं, हमारा सप्लाई ज़्यादा होता है तो माल हमको ज़्यादा मिलता है, फिर हमारा कुछ है ही नहीं, दिया हुआ माल राज्य का है और हम भेजे एजेंट का काम करते हैं। ये सरकार, अब सोचिए आपके जीवन इतना फास्ट काम, इतना तेज काम, इतना तेज काम। 1985 मुझे याद आता है, 1985 में पहली बार इस भारत के विश्व के अंदर धर्मधरा पर जो एक सुंदर साथ जी रतनगिरी आश्रम पहली बार 6 महीने के हुआ। 1985 में 6 महीने लगातार यज्ञ अगर हुआ है तो पहली बार हुआ है रतनगिरी आश्रम के अंदर। जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई, रचना हुई है, तब से 6 महीने यज्ञ हुआ नहीं है। अगर किसी ने किया होगा, चक्रवर्ती राजा हो गए तो 40 दिन का राष्ट्र यज्ञ हुआ है। चक्रवर्ती राजा 40 दिन राष्ट्र के 6 महीने लगातार। 1905 से पूरे वाणी की चर्चा हमें पैर मुझे से लेकर मोहम्मद की उम्मत 6 महीने चर्चा से वाणी के बरसात होती है, रीतक की चर्चा, जर्जनी है, संगीत जो हमारे आज निजान संप्रदाय के अंदर जो संगीतज्ञ तैयार हुए हैं कुछ समय की दिन है सुंदर साथ। इस तरह से 6 महीने भंडारे। 1985 के बाद 40 दिन का शिविर लगा, 21 दिन का शिविर लगा। 21 दिन के शिविर के अंदर पूरी चटनी चली थी भी, और चटनी का माहौल तो कोई भूलता ही नहीं है, दिमाग से जाता ही नहीं। पूरा रतनगिरी आश्रम परमधाम भाई हो गया था। हमारे कानपुर सुंदर ममता बहन जो हमें याद आता है, बाग में जा रही है, बाथरूम में जा रही हैं, सुंदर सा बोल भाई आगे क्या है, एक गली को पार के थमुक से आगे क्या है, फिर बाथरूम के अंदर बगीचे जहाँ देखो तहाँ परमधाम की चर्चा, परमधाम की चर्चा। ऐसा माहौल बन गया था कैसे।
और सरकार श्री का प्यार भरा इतना जो भय था, जो कह दिया था सरकार जी, अगर जो है कि सुंदर साहब फेल हो गए, सुंदर साहब फेल हुए, परीक्षा तो लिया गया था, अगर सुंदर साहब फेल हो गए, कह दिया सुंदर साहब ने नहीं, हम फेल, विंध्याचल राजू साहब फेल थे, और शिविर बंद हो जाएगा। अब इतना भय हो गया सुंदर साहब, शिविर बंद हो जाएगा। इस भय का परिणाम इतना हुआ, सुंदर साहब 1000 सुंदर साहब एक कैसे शिविर में शामिल थे, 500 इसमें गुजरात, 500 उत्तर भारत था, फिर पूरे 100% रिजल्ट आया था, एक भी फेल नहीं हुआ था। जो घूमने वाले थे, सेवा करने थे, सेवादार थे, वो भी 100% रिजल्ट लाए। ये भय का परिणाम था सुंदर साहब। इतना भय कि सरकार ने कह दिया कि जो तंदूर पर माताएं भट्टियों पर बैठी रोटी बना रही हैं, तंदूर रोटी बना रही हैं, पका रही हैं, उनकी परीक्षा ली जाएगी, मौके परीक्षा ली जाएगी। अगर परीक्षा फेल होगा तो मंच पर खड़ा करके बताया जाए कि ये परम धाम के ब्रह्म सृष्टि है, ऐसा कह दिया। अब वो भी माताएं जो है कि रात में कमरे आकर भी कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो, माना सरकार जी खड़ा कर देंगे, सरकार जी कुछ छोड़ने वाले है ही नहीं। इतना भय हो गया। इस भय का परिणाम इतना अच्छा कि सुंदर समय चर्चा नहीं कुछ नहीं। उसके बाद सुंदर साहब वाणी का टीका पहली बार पूरा वर्तनी प्राशन से पूरे साल भर चलता रहा वाणी की टीका। इतना आनंद आया उसमें, इतना आनंद आता था कि ये कार्यक्रम चलता ही तो अच्छा रहे, इतना आनंद आता था, बंद न हो फिर सेवा शशनी हो। वाह, वाणी की टीका कोई वितक का टीका हो गया, बैठ कर करके फिर शशनी हो गया। यही मुख्य 3 विषय हैं, वाणी, बीतक, शशनी, तीनों जगह इतने व्यास सरकार जी के जीवन में संपन्न। हाँ थे, वो उनका ख्वाब था, कभी अमेरिका में जो है कि विचार कर रखे थे, ले रखे थे भाई, जैसे रामायण के सीरियल बना उसे हमारा भी सीरियल बनना चाहिए। उसे बड़ोदरा में शिविर था, एक पूरी 30 दिन का शिविर था, वहाँ पर गए, वहाँ रामायण से मुलाकात किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आखिर में जब उनका संकल्प था वो पूरा ही हुआ, अपना भी क्षेत्रांश सीरियल भी तैयार हुआ। बहुत बड़ा समाज हमारा है फिर, लेकिन हिम्मत में किसी न राज्य की कृपा, किसी को अपने ही ऊपर राज्य की कृपा है कि अपने द्वारा क्षेत्रांश सीरियल पे तैयार हो गया। सरकार का संकल्प था जो पूरा होता गया। सिर्फ 6 साल गए, नहीं बना तो वही बन गया अपनी तरफ से। किसी 6 साल बाल्यकाल में एक जमीन से लेकर आसमान में उठना भी सुंदर था। सोचिए, जमीन से और आसमान में पहुंच गए, फिर उनके जो वेब देखने पर रोवाटे खड़े हो जाते, इतना दर्दनाक भरा हुआ 6 साल का इतिहास, रोवाटे खड़े हो जाते। उसके बाद भी एक क्रम चलता ही रहा सेवा का। निजानंदी बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, बिना कार्टून के खाना खाते ही नहीं है, तो कार्टून ला दिया गया फिर कि बच्चों को कार्टून देखेंगे तो धर्म का ज्ञान तो होगा, इस बहाने भी संस्कार बनेगा। अभी प्लानिंग में चल रहा है चौथा हमारा अभी महामती। इतिहास दिखाया गया है, इतिहास दिखाया गया है, लेकिन सबसे इतना बल कहाँ से मिला है, इतना आत्मशक्ति कहाँ मिला हुआ है। जो बुंदेलखंड को स्वतंत्र की, मुगलों के शासन समाप्त किए, वो किससे मिला हुआ? वो महामती के नाम से अलग स्टेज बन रहा तैयार हुआ, वो भी काम चल रहा है। इसके बाद 5वां प्रोजेक्ट चला गया है, सुंदर सा ये ट्रेनिंग बड़ा हुआ है, परम धाम की लीला। परम धाम लीला होती कैसे थी? पूरा परम धाम जहाँ जो सुंदर सा चाहेंगे वहाँ भ्रमण करेंगे, चौपाल बैठ करके या तख्ता बैठ कर करके, कैसे वहाँ लीला राज्य करते हैं, ये लीला है। इसमें से ये सब सरकार की ही संकल्प थे, जो धीरे धीरे करते महापुरुषों का जो संकल्प होता है, समय पर वो फलीभूत होता ही होता है, व्यर्थ नहीं जाता है, वो साकार होता है और हो रहा है सुंदर सा। ये सब बातों में जो सरकार का उद्देश्य था, दिल में सुंदर सा के प्रति प्यार था, प्रेम था, लाड़ था कि हम सुंदर सा क्या कुछ दे देने, कितना दे दें, फिर इतना भरा हुआ, इतना प्यार, ये सरकार से निकलता है। उसी प्यार को जो है कि बांटते हुए, बताते हुए ये जागरण यात्रा चलिए सुंदर सा के अब आपके बीच में पहुंचे। आप सब सुंदर सा चरण हमारा कोटि कोटि प्रणाम सुंदर का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। अगर हमारी रानी बहन जी हैं, कोई फरमाइश किस पर चर्चा पे, परकमाल श्रृंगार सागर, आपसे सिरदार यहाँ के काम करते हैं। हाँ जी, कोई सुंदर साथ बताएंगे।
तो सुंदर सा फरमाइश है, उनके फरमाइश का सुनी चर्चा तो अच्छा रहेगा। कोई बहन बता दे, हमें पता है ना कि कानपुर सुंदर सा कहाँ पर पहुंचा हुआ है, अभी नीचे नहीं ऊपर पहुंच गया है। चलिए ठीक है, तो जो राज्य का हुक्म सिंधी का निकला हुआ दूसरा प्रकट सुंदर सा जी भी कोशिश चलते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ने छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लालड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी जरो खोलो बातों पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन। हे शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, विधान के धनी की, श्री सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की। श्री महामत चोए महबूब जी जेब पटिए द्वार, रोहे किन्नी अच्छा पान से जी अच्छी करिया करार, जी अच्छी करिया करार। प्रकरण 1 चौपाई 57। रे प्रिय महत तोई जड़े हार, प्रणाम सुंदर सा जी। रे प्रिय में हथ तजड़े हाल, अब धाम अक्षरार्थी से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं। श्री इंद्रावती के दधा में विराजमान होकर हमें सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी श्री मुखवाणी के श्री सिंध ग्रंथ के माध्यम से संबोधन को बता रहे हैं कि मेरे प्राणदास सुंदर साथ जी ये सिंधी ग्रंथ है, अंतिम ज्ञान की अवस्था है सुंदर सा जी। अब सिंधी के पास जो है कि बस मार्फत आ जाता है। सिंधी में क्या है, सिंधी में सुंदर सा जी जब सिंधरावती की आत्मा को राज्य की पूरी पहचान हो जाती है, जब पूरी पहचान होती है, पूरी पहचान के बाद जो है सिंधरावती के अंदर पूर्ण रूप से दावा आ जाता है, दावा आ जाता है। सब हो गया कि राज्य महाराज कह रहे हैं धनी जब आपने पूरी पहचान मुझे करा ही दिया हुआ, क्योंकि जब तक पूरी पहचान होती नहीं है तब तक पूर्ण दावा होता ही नहीं है। पूरी पहचान के बाद ही जो है कि पूरा दावा पैदा होता है सुंदर सा। इससे इस चौपाई के भाव से और सिंधी ग्रंथ ही ऐसा है, जब स्वयं जो है कि श्री 5 खंडों हम पन्ना में पहुँचते हैं सुंदर सा जी, जहाँ खुलासा संपन्न होता है, खुलासा हो गया, हर बात का खुलासा पन्ना में हो जाता है। खुलासा होते ही खिलपने एकांत में पहुँच इंद्रावती की आत्म मूलता पहुँच जाती है, बिल्कुल उस मूलता के धरातल पर पहुँच जाती हैं। और खिलवत की जितनी बातें हैं साक्षात रूबरू खिलवत की बातें, मूलता की बातें रूबरू बातें हैं। फिर
उसके बाद जो है कि जब रूबरू बातें होती हैं तब जाकर पूरा परमधाम तक परिक्रमा हो जाता है। पूरे परमधाम का 25 पक्षों का परिक्रमा गंगे परिक्रमा हो जाता है, परिक्रमा लग जाता है। क्योंकि जब तक जो खिलवत खाने में पहुंचेंगे नहीं, उसके धरातल पर पहुंचेंगे तब तक परिक्रमा होगा ही नहीं। तो खिलवत में पहुंचते ही जो है बस परिक्रमा हो जाती है। खिलवत में एक आकार, राज्य में एक आकार, एक रूप, एक रस हो गए। तो राज्य ने पूरा जो राज्य की लीला का स्वरूप पूरा परमधाम 25 पक्ष है, सिंधरावती को दर्शना दिया, सिंधरावती ने देख लिया। जेती परिक्रमा धाम के साथ श्रीराज सो सारे पन्ना में वासी से इनके काज, सातों परिक्रमा सातों स्वरूप पूरा हो जाता है। सात स्वरूप कौन कौन है? जो पन्ना जी के अंदर उतरा हुआ है सुंदर सा खुलासा, खेलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्ग सागर, ये 7 स्वरूप हैं जो पन्ना जी के अंदर उतरे हुए हैं। और 7 परिक्रमा परमधाम की है और परिक्रमा ग्रंथ के रूप में उतर गया। तो कहते हैं जब परिक्रमा उतरता है, पूरी परिक्रमा हो जाती है, तब क्या होता है? सागर, बस वो परमधाम संपूर्ण जाकर जर्रा जर्रा जाएगी सागरवत सुख के समान दिखने लगता है। राज्य के दिल के अंदर अनंत अनंत सुख के सागर भरे हुए, लाड़ के प्यार के सागर भरे हुए हैं। और सारे जो है कि लाड़ प्यार के सागर सागर में आ जाते हैं। पता चला इंद्रावती को राज्य का जो है राज्य के दिल के अंदर गंजान इसके सागर भरे हुए, लीला के सागर भरे हुए, रस के सागर भरे। इसीलिए तो जो है कि पता चला इंद्रावती को राज्य अनादि काल से परमधाम के अंदर लीला करते रहे, किसी लीला का कभी रिपीट नहीं हुआ, रिपीटेशन हुआ, दोहराया नहीं गया। कोई भी लीला किसी प्रकार, चाहे वो राज्य का शोभा हो, श्रृंगार हो, बात करने की अदा हो, कोई भी अदा हो, हर अदा हर अनादिकाल से नया ही रहा है। हर अदा नहीं रही फिर, हर पल राज्य की अदा नहीं होती है फिर, देखने की अदा, बात करने की अदा, हर कला हर समय नहीं होती है फिर। ये पता चलता कि राज्य के अंदर कितनी कला है, कितना इश्क भरा हुआ है, अनंत इष्ट है, अनंत लाड़, अनंत प्यार भरा हुआ है। इसीलिए सुंदर से कभी लाड़ करके अंत पर आया ही नहीं। हर पल नया, हर पल हर क्षण नया। राज्य का स्वरूप श्रृंगार हर पल नया दिखाई देता है। जितनी बार हम देखते हैं उतनी बार राज्य नए दिखाई देते हैं। जितनी बार राज्य महाराज बोल बात करते हैं उतनी बातें भी नहीं होती है, हर चीज हरदम नहीं होती ब्रह्मधाम। ये ब्रह्मधाम की महत्ता विशेषता। वहाँ कोई कभी पुरानी होती ही नहीं है, पुरानी हुई नहीं है। हर चीज अनादिकाल से नई होती जाई है हर चीज। जब ये सागरवत सुख पता चला, सागरवत सुख, तब जाकर श्रृंगार रूप श्रृंगार सजने लगती है। इश्क का श्रृंगार, 2 प्रकार श्रृंगार आया हुआ। एक तो श्रृंगार आया हुआ है, इलम का श्रृंगार आया हुआ है। दूसरा श्रृंगार आया हुआ है, राज्य के अंगों का श्रृंगार आया हुआ है। फिर 2 प्रकार श्रृंगार है। इलम के श्रृंगार में जाकर के रूह जाके बिल्कुल राज्य महाराज, सिर्फ राज्य महाराज ही हैं, सिर्फ राज्य महाराज ये श्रृंगार हो गया है। दूसरा श्रृंगार होता है जब स्वयं राज्य के एक एक अंगों का शोभा, छवि, सुंदरता कैसे आई। कई बार श्रृंगार में एक बार राज्य महाराज चरण कमल के नाखून से शीश कमल तक वर्णन करते हैं, फिर दूसरी बार शीश कमल से नाखून तक वर्णन करते हैं, कोई अलग अंगों वर्णन करते हैं। रूह का जो है श्रृंगार क्या होता है कि अपने प्रीतम का एक एक अंग जो है कि वो हृदय से देखती है, दिल की आंखों से देखती है, निहारती है, अपने दिल में बसाती है। श्रृंगार यही रूह का श्रृंगार है। तो रूह का 2 श्रृंगार हो गया, एक ज्ञान का श्रृंगार हो गया, एक अपने प्रीतम के छवि को सुंदरता अंगों के हृदय में बसा, ये श्रृंगार हो गया। जब दोनों श्रृंगार रूह सज जाती है तब जाकर सिंधी में दावा हो जाता है, दावा पैदा हो जाता है कि राज्य महाराज रे प्रियम तो हृदय हार है, हे प्रियम, हे प्रीतम, हे मेरे प्राण बल, हृदय आपके हाथ। जो मेरी दशा है, हम आत्मा जो दशा स्थिति है, ये सब आपके ही हाथ में है। आप जैसा चाहोगे जिस हाल में पहुंचाना उस हाल में रुक पहुंचे। हमारे रूह के हाथ में कुछ ही नहीं है। तो इंद्रावती कह रही है, हे प्रियम हथ तो डाल, हे मेरी प्रीतम, जो मेरी हाल, जो मेरी दशा वह आपके हाथ में है। आए मेरा उच्छल कहते, आई मेरा उच्छल, आए में है
हीरा मैंने वक्त लिया उत्तर उठने का। अब जो है कि अब तो यहाँ से इस खेल से जो कि उस मूल बला उठने का समय आ गया है, परम धाम जाने का समय आ गया है। जब सारा खजाना ही परम धाम को उतार दिया है तो बाकी क्या रहे, रहने का क्या मतलब रह गया है। हाँ, रहना तब तक था जब तक कुछ पाया ही नहीं था, लेकिन ये परम धाम का सारा न्यामत, सारा खजाना ही लेकिन इन सारे ग्रंथों के अंदर उतार दिया हुआ। इसे कहते हैं अब तो जो कि यहाँ से परम धाम चलने का वक्त आ। इसीलिए एक सुंदर सा है पढ़ना जी सिर्फ बंगला दरबार के अंदर अब ये सिंधी वाणी तर जाती है, श्रृंगार तर जाता है। सिंधी श्रृंगार वाणी करने के बाद जो बड़े बड़े मोमिन थे, बड़े बड़े मोमिन थे भी, शोभादास जी महाराज, चिंतामणि महाराज, धाम हो गया, लेकिन बड़े छत्रसाल महाराज हैं, लालदास महाराज हैं, और भी मोमिन जो थे वो श्री जी के सामने तक सामने खड़ा हो जाते हैं। हे राज्य महाराज, इतनी मेरी पिया, जब तक नहीं पहचान थी तब तक मेरे अंदर ठीक है सहन शक्ति सहन करते गए, पहचान था ही नहीं। अब पहचान आप करा दी जाए, अब तो अगर आप अक्षराती तो हो हकीकत में, तभी खेल खत्म करो, प्रणाम नाम लेकर चलो। मुझे खेल में रहना ही, मुझे खेल में रहना ही नहीं है। ऐसे सुंदर सा बंगाल दरबार के तखत सामने धारणा दे देते हैं कि अभी खेल खत्म करो, अभी प्रणाम नाम लेकर चलो। अगर हो अक्षरातीत आप तो, नहीं तो अगर हमारे अंदर कोई हम मोमिन नहीं है, कोई बता दो हम मोमिन नहीं, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, तभी सब संतोष कर जाएंगे। या कोई कमी हो तो बता दो, कमी को पूरा कर ले, लेकिन मुझे खेल में रहना नहीं है। अब खेल भाता ही नहीं, खेल स्वाता ही नहीं, खेल रास आता ही नहीं है। अब खेल रास नहीं आता, ऐसी दशा होगी तो सुंदर सा। अब ऐसी हालात में इंद्रावती जी क्या करें भाई, करें क्या इंद्रावती? तब इंद्रावती जो है स्वयं जो कहते हैं अपनी कोई गोपनीय बात करनी होती है ना, फिर अपनी मातृभाषा में की जाती है। तीसरा ने समझ नहीं पाए, दो ही समय पे वो इंद्रावती जी की मातृभाषा से मेरा ठाकुर की मातृभाषा सिंधी का, क्योंकि आपकी माता श्री सिंध प्रांत की थी, तो आपकी मातृभाषा सिंधी कहलाती है। तो सिंधी भाषा के अंदर ताकि दूसरा कोई समझ नहीं पाए, फिर राज्य मर से दावा पेश कर रही हैं, राज्य से दावा पेश कर रही हैं, कहते हैं अरे अब तो यकी धनी मेरे भी, अब तो बस परम धाम चलने का वक्त आ गया है, परम धाम जाने का समय आ गया है। हाणे पस्सा नूर समाल, हाणे पस्सा नूर जब हाणे अब जो है हाणे अब पस्सा में देखो नूर जमाल, अब तो नूर जमाल अक्षरादि प्राण प्रीतम को देखने का समय है। क्योंकि जो है जब थे प्रबंधान तब तो देख पाया ही, तब देख पाया ही नहीं, क्योंकि चश्मे में भी चश्मा नहीं था, फिर देख पाए नहीं। क्या राज्य गुरु है बेनियाज थे बिजबक्का वारे हजार जाने आ प्रसिद्ध साहबे आवर बेनियाज बेखबर बेसुदते। क्या राज्य की साहिबी है, क्या हमारी साहिबी है, हमारा राज्य संबंध क्या, कैसा संबंध है, क्या प्रबंधन की पातशाही है, जान पाएगी, जान पाए नहीं। कद अब जो है देखने का वक्त आया हुआ है, अभी इलम आ गया है, ये चश्मा आ गया है, इस इलम में भी चश्मा से, क्योंकि जो है कि कहा जाता है अगर किसी सामने व्यक्ति को देखना हो ना भी, तो सामने वाले की आंख से आंख देखा जा सकता है, अपनी आंख से हम नहीं देख सकते हैं, अर्थात अपने चक्षु से अपने ज्ञान से हम अगले को नहीं देख सकते हैं जब तक अगले की पहचान हो जाती है। जिसको भी देखना उसके विषय में जानना पड़ता, पहचानना पड़ता। हीरा को हीरा के ज्ञान से देखा जाता है, व्यक्ति को व्यक्ति ज्ञान से देखा जाता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व की पहचान हो जाता है, व्यक्ति का व्यक्ति दिखाई देता है, वरना अगर व्यक्तित्व का पहचान नहीं तो व्यक्ति दिखाई देता ही नहीं, होगा भी होगा भी। ऐसे राज्य का पहचान क्या राज्य है, इलम के रूप में आया हुआ, सब विध होता है ना शहीद, संपूर्ण प्रबंधन के साथ ही राज्य आ गए हैं, इनका इलम आ गया है। हक का इलम, तो हक के इलम से हक को देखा जाता है। अब हक का इलम आ गया है, कह रहे हैं इंद्रावती अब तो राज्य आपको देखने का समय आ गया है, क्योंकि आपने अपना इलम दे दिया हुआ, अपना ज्ञान दे दिया हुआ। ब्रज में ज्ञान नहीं था, वहाँ भी नहीं देख पाए, रास में ज्ञान था नहीं, सब ज्ञान नहीं तो वहाँ भी नहीं देख पाए, धोखा खा गए। ब्रज में धोखा खाए, रास में धोखा खाए, क्योंकि ज्ञान नहीं था। फिर इसे परमात्मा जागने ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान लेकर आए हुए, अब रोहे धोखा ने खाने का, धोखा में पड़ जाती। परमधाम में भी नहीं पहचान कर पाई था ही नहीं, इलम परमधाम में सुंदर साक्षात था, वहाँ साक्षात इलम है। फिर जो कुछ ब्रह्मधाम में सब साक्षात है, साक्षात होने से जो कि हम पहचान नहीं कर पाए थे,
जब उसका ज्ञान का स्वरूप यहाँ खेल के अंदर आया हुआ, खेल के अंदर जो ज्ञान का स्वरूप इश्क का इल्म का स्वरूप जो इसका इल्म है, आने से इसको देखा गया, ब्रह्म देखा गया। इससे कहते अब जो है कि धनी को देखने का वक्त है। अरवाही जाहिल अरसी, अरवाही आत्मे जा, जो हिल इस अर्थ में परमधाम की, जो परमधाम की आत्माएं हैं, परम ब्रह्म प्रियाएं हैं की छठे खिलवत छठे खिलवत हक किमने क्यों छठे छोड़े खिलवत हक के खिलवत को हक के मिलवा को ऐसे अपने प्राण प्रीतम धनी के चरणों को, जो धनी के मूल लावा को जाएगी, जो ब्रह्मा की आत्माएं वो कैसे छोड़ेंगी, क्यों छोड़ेंगे? फिर छोड़ सकती नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर इसे कहते हैं हम जो अरवाही कहलाते हैं, ब्रह्म प्याय का ब्रह्म क्या कहलाती हैं, अपने खिलवत थान अपने पिया प्रीतम के चरण कमल को हम कैसे छोड़ दिए हैं, क्यों छोड़ दिए हैं? जान दिखाइए रूप के जान जो दिखाइए रूप के मेरे प्रिय, हे मेरे प्रीतम प्राण बल। अगर जो है कि अगर जान जो अगर जो है अगर अपने रूह को, अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को अपनी पहचान करा दो, अपने आप को दिखा दो, फिर अपने असल स्वरूप की पहचान करा दो। जब हे धनी आपने असल स्वरूप की जो है कि जब रूहों को पहचान करा दोगे, कहती है जो आपने दिखाया हुआ अपना स्वरूप दिखाया हुआ है, अपने आप को दिखाया हुआ इल्म के रूप में, उसमें कोई संदेह नहीं। कैसी आपकी साहिबी है, जो आपकी साहिबी है, पातशाही है, लाड़ है, प्यार जो कुछ है आपने इल्म से दिखाया, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब दिखा इल्म से हिन अरस बाग में सीधे परमधाम पहुंच जा रही है। सिंद्रावती की सुरता सीधे राज्य परमधाम लेकर जा रहे, कहते हैं उस परमधाम के अंदर जो है जो परम के बीच में रंग महल आया हुआ, 9 हो 10वीं आकाशी का, उस नर्मद आकाशी के सामने पूर्व दिशा में जो कि 7 वन आ गए हैं। फिर जमुना जी मुल्क के बीच में जो 7 वन आए हुए, उत्तर दिशा से केले का बगीचा आ गया है, नींबू का बगीचा आ गया है, अनार का बगीचा आया हुआ, अमृत है, जाम्बू है, नारंगी है, बट उस रंगमहल के सामने जमुना जी के बीच में जो है जो 7 घाट बनाए हुए हैं। आयु बरसात है। अब बरसात के ऋतु आगे कहते हैं, हे मेरे प्राण वल्लभ सिंधु कह रही हैं, जब वर्षा ऋतु होती थी, वर्षा ऋतु क्यों की जाए कि वर्षा ऋतु की ही जो सुख को कैसे ब्रह्मा में पिया के साथ लेते थे और साक्षात इंद्रावती को दिखाया रहती है। कहते वर्षा ऋतु के अंदर में जब वर्षा ऋतु आती थी, वर्षा ऋतु के अंदर जो है कि रंगमहल के सामने 7 घाटों की जो शोभा छवि कैसी नजर आती थी। हिन्न मेरा अस्सा के कहते हिन्न मेरा इस वक्त में अस्सा के हम सबको जो है हमको बरसात ऋतु के अंदर उस रंगमहल के सामने 7 घाट बनाए हुए हैं। कहते हैं और बरसात ऋतु के अंदर जो है कि जब बरसात बरसते ऊपर से आकाश से बरसात की बूंदें गिरती थी, उसमें कितना आनंद, कैसा आनंद आता था। मेरे पिया ऐसे बरसात के ऋतु के अंदर जो है बस आप हम आत्माओं हम रूहों को जो अपने अलग क्यों रखा, कैसे रखा, हम कैसे रह रहे हैं। बस ये इंद्रावतियों की याद आती है कि जब बरसात के ऋतु के अंदर और ऋतु वहाँ तो लीला से ऋतु होते, ऋतु से लीला नहीं, जब जैसी लीला करनी होती वैसी ऋतु हो जाता है ब्रह्मधाम के अंदर। जैसी इच्छा अभी रात्रि तभी रात्रि हो गई, अभी दिन तो अभी दिन हो जाए, अभी बरसात अभी तो बरसात आ जाए, वहाँ अपनी पातशाही है। इसे कहते हैं बरसात के ऋतु के अंदर जो है जो आपके साथ 7 घाटों की सामने 7 घाटों के अंदर जो सुख लेते थे, अब वो उस समय वक्त में वही तो घड़ी वही तो पल है। अब सोई घड़ी सोई साई वही पल घड़ी है। मुझे आप ऐसे समय में क्यों अलग कर दिए थे, हम आत्मा क्यों अलग कर दिया आपने। बर्थडे अरसे महल में, बर्थडे बने बड़े अरसे महल में, परमधाम के महल में। अब बड्डा क्या होगा, एक तो हो गया अक्षरधाम हो गया है,
अक्षरधाम हो गया, और हो गया रंगमहल परमधाम हो गया। तो रंगमहल परमधाम राज्य का है अपना भी। इस चीज की पुराने पाक के अंदर नूर तजल्ला, नूर अक्षरधाम कर दिया, अक्षर को नूर तजल्ला अक्षर कर दिया, नूर अला नूर अक्षर अला नूर, अक्षर से भी श्रेष्ठ अक्षरातीत कर दिया हुआ है। ऐसी अखंड परमधाम के अंदर जो श्रेष्ठ परमधाम, सर्वश्रेष्ठ परमधाम, ऐसे परमधाम के अंदर जो आप सुख देते थे, लाल लड़ाते थे, क्या है दिल के अंदर जो है बस लाड़, जो लाड़ाता जैसा लाड़ाता वैसे ही तो ला करके लाड़ लड़ाते थे, सुख देते थे राज्य में। अब ऐसे घड़ी हुई परिस्थिति में जो है कि जब परम सुखों को आप सामने ला रहे हो और दिखा रहे हो, तो मुझे अलग क्यों कर रखे हो, अलग कैसे हम रहेंगे आपसे। कहते ऐसे रंगमहल के सामने जो है सातों घाटों के अंदर जो है कि रूह का मिलावा होता था। हम बार आपसे मिलते थे, फिर कितना आनंद, कैसा आनंद आता था। आया श्री मोहन बाग जी कहते, आया श्री मोहन बाग जी कहते जब जो है कि रंगमहल आया हुआ है, रंगमहल के सामने सातों घाट आए हुए हैं, और सातों घाट, अब 7 घाट क्या है, इधर उत्तर में केल का घाट आ गया है, लेकिन केल के घाट के अंदर जो केल के मूल पेड़ है, सातों घाटों के मूल पेड़ है, उनकी 2 गोमती से जानी आई है। लेकिन जो केल के घाट के अंदर, केल के बगीचे के अंदर जो 5 छारे बड़ोबन से आ रही हैं, बड़ोबन के उनकी 5 भम छठी चांदी होगी, उनकी 5 छठी चांदी, और 5 भम झूले लगे हुए हैं, उनके 5 झूले लगे हुए। अब सोचिए उधर वही 5 हार बड़ोबन के घाट से होकर के सीधे जमुना की पाल पर चले जा रहे हैं, और पाल पर होकर के सातों घाटों सामने होकर के, सातों घाटों रूप में होकर के, केल घाट के सामने गए केल के रूप बन जाते हैं, लिबे के लिबे रूप बन जाते हैं, अनार के अनार बन गए हैं। इससे सातों घाटों रूप लेते हुए और 5 भौम के शोभा को धारण करते बट घाट से होकर के निकल गए हैं। कहाँ निकल गए हैं? उधर जाकर के बट चौकी के जबकि दक्षिण से होते हुए इधर नूर बाग है, अन्य बन है तुलसा के दक्षिण होते हुए, पश्चिम सौगान के पूर्व से होते हुए तालाब को घेर लिए हैं। इतना सुंदर सभी कहते हैं। अब ये देखिए इन सातों घाटों भी जो 5 घाट आए हुए, निबोई है, अनार है, अमृत है, जाम्बू है, नारंगी है, इनकी 2 होम तीसरी शादी है। इनकी समझे कि ये 5 घाटों के जो है कि इधर उत्तर में 3 भौम के बड़बड़ के दिखाई दे रहे हैं, 5 भौम दिखाई, 3 भौम ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, 3 भौम ऊंचे मानो पाल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जमुना जी के ऊपर पाल के ऊपर जब 3 भौम ऊपर दिखाई दे रहे हैं, 5 घाट 2 भौम आई, 5 भौम हो गई है। पर बाट घाट के पट घाट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ भी 5 भौम हो गए। 3 भौम की जो 5 घाटों के उत्तर से पूर्व में इधर जाकर दक्षिण में जाएगी, मान 3 भौम के ऊंचे पाल बने, पाल दिखाई दे रहे हैं, 3 भौम के तक झूले लगे। कितना सुंदर का ऐसे 7 घाटों के अंदर जहाँ जमीन पर मोतियों की रीतियां बिछी हैं, जहाँ मोतियों की रीतियां बिछी हैं, जगह जगह नहरें बह रही हैं, जगह फव्वारे छूट रहे हैं, उनके बीच में जो जानवर है, पशु है, पक्षी अपनी भी कला हुनर दिखाते हैं। फिर जब बरसात दी जाती है तो मोर है, कोयल है, वो दादुर हैं, अपनी अपनी ध्वनि से संगीत में वातावरण बना देते हैं। कहते हैं सुंदर ऐसे मौसम में वर्षा ऋतु के अंदर जब सुख लेने का वक्त आया हुआ है, आनंद आता है। हम लोगों का आपने जुदा क्यों कर दिया धनी, आपने मिथड़ा में मीठे मीठे में बरसात जबर बरसते हैं, मीठे मीठे बरसात के बूंदे, वहाँ तो सारा मिठाई मीठा, सारा प्रमधान का रस सब को राज। अब सोचे विचार करें, जिसे परमधाम के अंदर कण कण सुंदर सारी इश्क का स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, चेतन है, इश्क के स्वरूप और चेतन भी है। फिर आशिक ऊपर से इश्क के होने से आशिक कहलाते हैं। वहाँ परमधाम जर्रा जर्रा सब आशिक माशूक तो कोई परमधाम में है ही नहीं है, आशिक ही सारे हैं, क्यों सब राज्य के ही लीला के स्वरूप है। अब एक राज्य लीला के स्वरूप होने से जो सारे आशिक कहलाते हैं। अगर एक पेड़ का पत्ता भी है तो पत्ता भी कहता नहीं मैं आशिक हूँ, दूसरे पत्ते सामने कहता, एक फूल है, फूल दूसरे फूल सामने कहता नहीं मैं आशिक हूँ। फिर जर्रा जर्रा परमधाम का सब आशिक का दावा लेते हैं।
ऐसे का भाव लेते हैं फिर। मतलब सबके अंदर प्यार करने का, सेवा करने का, प्यार की तमन्ना है। हम कितना प्यार करें, कितना सुख देवें। फूल भी सोचता है हम कितनी सुंदर सुगंधी दें, कितनी मीठी और कितना सुगंधी दें। कितना हवा भी यही सोचता है, वहाँ की हवा हम कितना सुंदर शीतल ठंडक हवा देवें राज्य को। हर चीज वहाँ के भी बस उनका स्वभाव नेचर है, हम कितना सुख देवें फिर। हर चीज कण कण ब्रह्मांड का, जो सब राज्य के लीला के स्वरूप, इसके स्वरूप है। जब राज्य माँ का स्वभाव है रोहो मैं बस राज्य क्या रहे रोहो, मैं तो जो है कि बस तुम्हारे में रह नहीं सकता हूँ फिर। और कोई काम हक को नहीं देवे रोहो लाल लज्जत निस्तित। सिर्फ एक ही काम राज्य को ब्रह्मधाम में रात दिन जो है कि लाड़ प्यार नए नए अदाओं से देते ही रहते हैं। तो राज्य का जब ये स्वभाव है, वही राज्य ब्रह्मधाम के स्वरूप में है, तो सबका स्वभाव राज्य जैसा ही है। क्योंकि सब राज्य महाराज सब कण कण में प्राण, कण कण राज्य का स्वरूप है। तो कण कण में एक ही राज्य का स्वभाव कि हम कितना लाड़, कितना सुख दे रहे सबको, एक दूसरे को। इसे कहते हैं जहाँ ऐसे सातों घाटों के अंदर, जहाँ ऊपर बादल से जो कि मीठी मीठी बरसात की बूंदें बरसती है, कितना आनंद आता था। अर्श बाग जे अर्श में परमधाम के बागों के अंदर जो रंग मोलाया हुआ है, रंग मोल के सामने जो 7 घाट आए हुए, सातों घाट जो बन आए हुए हैं, झरोखे झाकन, ऊपर से बरसात की बूंदें गिर रही हैं। रंग मोहल के पहली भंग झरोखे आए हुए, जो रोज से 22 हाथ ऊंचाई पर आई हुई है। दूसरी भंग से लेकर के 8वीं भंग के झरोखे जमीन से कमर ऊंचाई पर आए हुए हैं, और बाहर 5 हाथ निकले हुए हैं। ऐसे रंग मोहल के बाहरी समुद्रों के जो बाहर झरोखे आए हुए हैं, उन झरोखों में जो है कि बैठ करके हम झांकते थे। कितना सुंदर नजारा। ओ इतनी मीठी बरसात की बूंदें पड़ रही, ओ बरसात की बूंदें भी क्या, वो भी इश्क है। इश्क प्रबंधन कुछ है, इसकी बूंदें राज्य के दिल में जो गंजान इश्क का सागर भरा हुआ है, वही तो पूरे प्रबंधन का स्वरूप है। राज्य के दिल में कितना इश्क है, कितना इश्क है, बस थोड़ा सा जो है बाहर निकाल कर 25 पक्ष में दिखा दिया हुआ है, थोड़ा सा, सारा नहीं है। यही कि सिंधे में जाकर इंद्रावती की कमाल है। इंद्रावती सोचती कि राज्य महाराज के दिल में केवल इतना ही प्यार है क्या, जो ब्रह्मा 25 पक्ष है, शुमार ही नहीं है। इंद्रावती सोचती बस इतना ही प्यार है। हर राशि का इच्छा होती है ना, मासू के दिल में कितना प्यार हमारे लिए है। तो इंद्रावती के दिल में इच्छा हुआ कि राज्य दिल में जब देखे तो इतना ही प्यार, और भी प्यार है इसके है। जब इंद्रावती की आत्म राज्य दिल में प्रवेश करती हैं, ओहो अनंत 25 पक्ष दिखाई देते हैं। एक नहीं, अनंत 25 पक्ष राज्य दिल में भरे हुए, एक दिखाया हुआ है, दिखाई नहीं सकते। तब इंद्रावती बस मान जाती, राज्य महाराज ये तो परम हित है, जागृत भान की विशेषता, जो परम धाम हम कभी न दिखा सकते थे, हम देख सकते थे, ने खेल का बहाना बनाया। इस खेल के बहाने सारा भेद खोल दिया। क्या दिल में आपके छिपा हुआ, क्या दिल में छिपा रखे हो, वो खेल में आकर के सब बता दिया होगा। ऐसे कहते हैं अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग 3 लाख चौथी की चारों क्रिया में हो, जो ब्रह्मा में दे सकते ही नहीं थे, ब्रज में दिए ही नहीं, रास में दिए ही नहीं, जागृत भवानी के अंदर सारा सुख हमें दे रहे हैं। तो निर्णय असल करते तो आपने निर्णय दिया, असम हम सब दिल में आपने जो है, हम रूहों के दिल के अंदर जो है, जो आपने सुख दिया हुआ, लाड दिया, प्यार दिया है, हे सुख याद ये सुख याचन हुआ, सुख जब अब याद आ रहे हैं। हे मेरे पिया, अंदाज क्या है मेरे पिया, जो आपने परम धाम के अंदर 7 घाटों में रंग जो आपने सुख दिया हुआ है, बरसात ऋतु के अंदर कैसे लाड़, कैसे प्यार, कैसे देते, झरोखों में बैठ गए झांकना, पिया के साथ अपने गले में, पिया के गले में बाहें डाल करके झरोखों में बैठ करके झांकते थे भी। और कभी कभी झरोखों से सलाम मरा बाहर बरसात के बूंदों पकड़ के ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं भी, कितना आनंद है। कभी राज्य ऊपर, कभी सखी नीचे आ रहे, कभी सखी से, कभी राज्य ऊपर जा रहे हैं। वो रस्सी के रूप, जैसे रस्सी मान रस्सी पकड़ ऊपर नीचे चढ़ते हैं, ऐसे बरसात के बूंदों को पकड़ के चढ़ना उतरना कितना आनंद आता है।
राज्य के साथ में, कहते वह सुख सारा आपने जो याद दिलाया हुआ है। चढ़ीने आयो श्रेणियों, चढ़ीने आयु श्रेणियों, चढ़ीने आयु चढ़ आई है, श्रेणी में घटाएं आवश्यक है मेरे पिया मेरे भीतर। बस अब जो पूरे परमधाम के अंदर घटाएं चढ़ आई हैं, बादल चढ़ाए घटाए चढ़ाई हैं। कपरियों गंजन, कपरियों में बादल गर्जना कर रहे हैं, उधर बादल कड़ा इतनी मधुर आवाज कर रहे हैं। चारों एक घटाएं छाए चढ़ी हुई है, दूसरे बादल गर्जना कर रहे हैं। ये सुखड़ी के ऐसा सुख जो है मेरे पिया हम रूहों को जो आप देते थे परमधाम के अंदर है। वन में और वनों के बीच में हम लीला करते थे आपके साथ, या आप हमारे साथ लीला करते थे, तो वनों के अंदर जो है उधर तो काली काली घटाएं फिर और बादल गर्जना कर रहे हैं, तो उधर बिजली भी चमक रही है, बिजली भी चमक रही है। कहते उस समय इतना आनंद, क्योंकि यहाँ की बिजली तो कलिया को दहलाती है, मानो कलेजा फट जाता है, लेकिन वहाँ क्या है, सब प्रेम के स्वरूप। ये तो फर्क है, ये सब मोह का स्वरूप संसार, मोह तत्व प्रधान यहाँ पर है। मोह तत्व होने से मोह दुखी ही दुखी करता है, मोह का स्वरूप ही दुख देना होता है, और प्रेम का स्वरूप होता है सुख देना होता है। तो परम धाम संपूर्ण प्रेम का स्वरूप है। प्रेम से होने से गर्जना भी हो रही है, इतना आनंद आता, कड़ की गर्जना होती है, बादल चमक रहा है, अगर बादल में आवाज आ रही है तो ही रूह को आनंद आता है, सुकून मिलता है। मतलब परमधाम जो भी लीला होती है वहाँ तो दुख का नामो निशान ही नहीं है, सुख ही सुख है, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है। ऐसे कहते हैं जब घटाए चढ़ी बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, उस समय कितना सुख मिलता था। चढ़ी जरोखे नारंजे और ऐसे रंग मोहल के नौ होम में, 9 भोमों के झरोखों में, 9 भोमों के अंदर भी बाहर जाकर के भी बड़े बड़े झरोखे आ गए हैं। वहाँ तो छज्जा निकल गया, बाहर 3 प्रकार के झरोखे आ गए 9 में। एक तो झरोखा पूर्व में आ गया 10/2 का झरोखा आ गया है, वो 10 बाई से, और बाकी जाकर के इधर जाकर 10 मंदिर के दरवाजे हाथ दाएं 25/2 का झरोखा आ गया है। बाकी झरोखे 30/2 के हो गए हैं। 3 प्रकार के झरोखे हैं। पूरब का झरोखा 10/2 का हो गया है, पूरा 10 मंदिर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा हो गया है, और 10 मंदिर के हाथ से दाएं जो झरोखे आए, 2 झरोखे वो 25/2 को हो गए हैं। बाकी झरोखे सब 30/2 को हो गए हैं, वो झरोखा अलग हो गया। इससे वाणी लिखा कहीं 10, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 20 मंदिर झरोखे हैं, कहीं 30 मंदिर झरोखे हैं, कहीं 10 मंदिर झरोखे हैं। फिर 10वीं भूम के अंदर ऐसे जो है कि 9 भूम की झरोखों में जब बैठ करके जो है हम बाहर झांकते थे। मीह बसे मथे मत्थे में, मीह माने बरसात, मत्थे में ऊपर से बरस बनते हैं, मतलब ऊपर से बरसात की बूंदें गिरती। हम झरोखों में बैठे हुए, ऊपर से बरसात की बूंदें, बरसात की बूंदें भी कभी हवा के झोंका से अपने ऊपर आ जा रहे हैं। बरसात जब बोले पड़ रही हैं सुंदर सा, तो बरसात खुद जो है कि हवा का वेग लेकर के, हवा का सार लेकर हमको सराबोर कर देते हैं। इतना आनंद आता, मानो कि राज्य के प्रेम में हम सराबोर हो गए हैं। बेटियों ने घेर लिया है, बड़ी में 4 तरफ से बड़ी में चारों तरफ बादल ने घेर लिया, पूरे परमधाम के चारों तरफ बादल घेर लिया चारों से। इसमें जब 400 घटाएं छाई हुई है, बादल घेरे हैं, तब उस समय देखिए परमधाम के पूर्ण बाग, पूरब में देखिए 7 बाग आ गए हैं। 7 बाग के लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट 7 बाग आ गए हैं। आगे जाकर के दक्षिण में आ गया बट भी आ गई है, 4 में 5 निशान है, उधर भी आगे कुंज आ गया है। आगे जाकर पश्चिम में देखते हैं तो पश्चिम में नोर बाग, फूल बाग, अन्य बाग 2 निशान आ गया है। उत्तर में हम जब देखते हैं, रंगोल उत्तर में देखते हैं तो बड़ो वन, ताड़ वन, मधुबन, महावर आया हुआ रंग चारों तरफ बनाए हुए। कहते हैं उसमें बरसात की ऋतु के अंदर जो है जब घटाएं छा लेती हैं तो वन बहुत सुंदर लगते हैं, वन बहुत रमणीक लगते हैं। चांदनी
अर्श क्या चांदनी, अर्श माने रंगमोल, रंगमोल को अर्श भी कहा हुआ है, निधान भी कहा हुआ, परमधाम भी कहा हुआ है। अब प्रसंग अनुसार पकड़ना पड़ता है। अर्श माने रंगमोल, रंगमोल के सामने जो है चाई चौतरा, जो चाई चौक आया हुआ है, चाई चौक आया, चाई उस चौक के अंदर 4 चबूतरे आए हुए। यही तो इंद्रावती की आज परीक्षा ले रहा है, श्रीदेव चमार दिया था। श्रीदेव चमार इंद्रावती की आता में बताओ कि रंगमोल मुख्य दरवाजे के सामने जो कि 3 चबूतरे आए हुए हैं। 3 दाएं तरफ डाक सो परीक्षा मेरी ले, दाएं तरफ चबूतरा बयान किया ही नहीं, 3 चबूतरे बयान किया। इंद्रावती की आज परीक्षा, इंद्रावती कहते हैं राज्य मार हे मेरे धनी मेरे पिया, 3 तो हो सकते ही नहीं है, होंगे तो 2 होंगे या तो 4 होंगे, 3 होंगे नहीं किसी साल में फिर। और ये आपने जो प्रश्न मेरे से किया होगा, ये 5 साल का बच्चा भी थोड़ा सा विचार कर अगर सोच सके तो भी कहेगा 4 ही चबूतरा होगा, 3 होगा ही नहीं। 5 साल बच्चा आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो, तो कहते हैं ऐसे चाहे चौक के अंदर जो 4 चबूतरे, 2 चबूतरा रंगमोल के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं आ गए हैं। परमधाम का नियम एक ही नियम होता है, जहाँ भी जमानी पाठ राज पहाड़ रंग कोई भी बिल्डिंग हो, जहाँ बड़ा दरवाजा या तो बाहर या अंदर बड़ा दरवाजा होगा, तो बड़े दरवाजे दाएं बाएं 2 चबूतरे आएंगे। ये नियम हर जगह, हर बिल्डिंग के अंदर है। तो हो गया है रंगमोल का मुख्य दरवाजा आया हुआ है, जो 2x2 का, 2 मंदिर चौड़ा 2 भूमि का ऊंचा आया हुआ है। बड़ा दरवाजा में से दाएं बाएं 2 चबूतरे जो 4x2 के चबूतरे आ गए हैं। एक चबूतरा 4x2 का, दूसरा चबूतरा 4x2 का आ गया। दोनों चबूतरों के बीच में एक हाथ नीचे आ गया कि 2x2 का चौक आ गया है। हो गया, दोनों जो चौक आए हैं, चौक के चारों कोनों पर 4 मेरे की सीधे 2 होम चले गए हीरे के, 2 भूमि चले जाए सीधे 88 हाथ चला जा रहा है, 28 हम 88 मेरा चली जाती है इस। और 4 हीरे के थम के दाएं में 4 थम माड़ी के लाल के आए हुए, जो एक ही भूमि के आए हुए हैं। 4 माड़ी के, 4 अबराज के, 4 5 के, 4 नीली गावे हैं। चबूतरों की जब 2 भूम होती है, बीच के चौक 1 भूम होती है। जब चौक में खड़ा होंगे ऊपर तो 2 भूम और छत दिखाई देगा। फिर जो चौक में खड़े होकर जो छत देखें, वो छत ऊपर से आकर तीसरी मुखी पड़साल कहलाती है। पहली मुखी चबूतरा हो गया, चबूतरे में दूसरी मुख झरोखा बन जाता है 4x2 का, और जो दोनों झरोखों जो छत पड़ती है तीसरी मुख का पड़साल हो जाता है। इससे तीसरी मुख पड़साल, तीसरी मुख लेकर 10वीं आकाश तक पड़साल बनता गया है 10x2 का। कहते हैं ऐसे 2 चबूतरे हो गए रंगमोल के मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं हो गए हैं, 4x2 के, और 2 चबूतरे चांदी चौक के अंदर हो गए हैं। एक तो हो गया है चांदी चौक में उत्तर शाम हो गया है, जो जिस पर हरा लाल छाया हुआ है, चबूतरा भी लाल और वृक्ष भी हरा लाल आया हुआ है, और दक्षिण सामने गए चबूतरा हरा हरा भी छाया हुआ। ऐसे 2 चबूतरे हो गए चांदी चौक के अंदर, और 2 चबूतरे हो गए रंगमोल के मुख्य दरवाजे दाएं। 4 चबूतरे आए हुए हैं। हिन मोह कहते हैं, हिन मोह मन इससे रीति में बरसात की ऋतु के अंदर है मेरे पिया, दौड़े चढ़े ठेकन। जब बरसात की ऋतु आती है मेरे पिया, तो ऐसे जो कि रंगमोल के जो है दूसरी भूमि के झरोखों से निकल करके थे, क्योंकि रंगमोल दूसरी भूमि का झरोखा, तो बनों की जो तीसरी चांदनी हो जाएगी। सीधे रंगमोल की दूसरी भूमि झरोखों से निकल करके जाएगी, या सज्जे से निकल जाए झरोखे से, या तो दरवाजे निकल सीधे आकर सुंदर 33 सज्जा पार करिए और बनों के तीसरी चांदनी पर आइए। दौड़ते हैं और एक चंद्रमा तना हो, एक चंद्रमा तना हुआ, और कहते हैं उड़ जाकर ऐसे बरसात के अंदर कभी दौड़ते हैं, चांदी पर दौड़ते हैं, फिर कभी जाकर के दौड़ते हैं, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं, भी ऊपर से बरसात की बूंदें भी आती हैं, और बनों के चांदी पर दौड़ते कूदते हैं। अज्ञा अर्श बाग में, अज्ञा अर्श बाग, अज्ञा आगे, अर्श रंगमोल के बागों, जो रंगमोल के आगे जो 7 घाट के बनाए हुए हैं, करे कोई टहुका, ऐसे कि बरसात की ऋतु के अंदर और रंगमोल के सामने जो 7 घाट आए हुए हैं, 7 बनों के अंदर कोयल टहुकार करती है। फिर इतनी मीठी वाणी, शक्कर से भी मीठी वाणी होती है, क्योंकि यह कारण है वो तन भी इसके हैं,
जब इसके के तन हैं तो जुबान और शब्द किसके होंगे? इसके भी। अब सोचिए, जब इसके के तन हैं, इसके के तन से, इसके के जुबान से, इसके मुख से दिखे जो सवाल निकलते वो भी इसके होते हैं, साक्षात इसके के होते हैं। कहते हैं जिनकी जितनी उजरगी जुबा हो तीन माफक। अब राज्य की जितनी बड़ी महिमा है वैसे की जुबान है राज्य के जुबान से जो शब्द निकलते हैं सुंदर सा है, क्या कहा जाए, जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को सुनने के लिए हरदम लोगों के कान खड़े रहते, तैयार रहते हैं। कौन सा शब्द बोलने वाले हैं? और एक शब्द निकल जुबान से निकला नहीं, मन हजार हजार असंख्य बाण की तरह से, बम की तरह से लोगों को घायल कर देते हैं। असंख्य बाण छोड़ दियो, इतना इतना प्यार होता है, इतना रस होता है। तो सब साक्षात इसके के बाण होते हैं, प्रेम के बाण होते हैं। इतना मिठास होता है, इसलिए कि हर अदा राज्य की मीठी होती है, हर अदा में प्यार होता है, इश्क होता है। कहते ऐसे सातों घाटों वनों के अंदर बरसा देते हैं, कोयलियाँ कोयली त्योहार करती हैं। भेड़ी मोर कड़के, भेड़ी भी पक्षी है, भेड़ी कहते हैं, कड़कियाँ मोर हैं, कड़के ये कहते हैं भेड़ी हैं, मोर और कई जाति के पक्षी हैं, अपनी अपनी भाषा में आवाज करते हैं, अपनी अपनी भाषा में आवाज करते हैं। और आवाज भी संगीतमय होती है, लयबद्ध होता है। हर पक्षी का जो आवाज है एक संगीत के ध्वनि में सुनाई देता है। ऐसा नहीं किसी का आवाज तेज हो जाए, किसी कम हो जाए, या किसी के बेसुरा हो जाए। एक स्वरबद्ध लयबद्ध जो है कि सब संगीत के अंदर जो है कि सबके आवाज होते हैं, और संगीत के आवाज के अंदर पिया का बस प्यार होता है। इतना प्यार अपनी अपनी भाषा के अंदर जो है पक्षी जो कि उच्चारण करते हैं, सुन करके सारा प्रणाम मन रस से भर जाता है, इतना आनंद आता है। जमुना जोए किनार, जमुना जोए किनार, जमुना जी, जमुना भी कहा हुआ है, उसी जो कहा दिया हुआ है, जो अरबी भाषा में कहा, कुरान की भाषा में जमुना सब अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं। ऐसे जमुना ये जो हैं, जो जमुना जी का दोनों किनारा मोतियों से जड़ा हुआ है। जहाँ से मूल कोट से जमुना निकलती है वहीं से जो है कि जमुना जी दोनों किनारे के जल रोस, चाहे जल चबूतरा हो, जल डूबा हुआ है, चाहे जल रोस हो, चाहे पार हो, चाहे बन की रोस, चाहे बुराई रोस हो, ये पाँचों जो है कि जल चबूतरा, जल रोस, ताल, बन की रोस और बुरा रोस, पाँच हो गए। पाँचों जो है कि एक हीरे की पाल आई है, मूल कुंड से जो कि एक हीरे के टुकड़े अंदर वो राजा जमुना जी का दोनों किनारा और पूरा हौसला तालाब, मैं एक हीरे के टुकड़े के अंदर आया हुआ है। और है एक हीरे का, तो एक हीरे के अंदर कई रंगों के लोगों की नक्काशी आई है, कई रंगों नक्काशी आई। ऊपर से भी जो बन आ रहे हैं उनकी छाया पड़ रही है, मानो कि बस पाल के अंदर, जल रोस के अंदर बन उगे होते हैं। जमुना जी के अंदर सातों घाटों बन दिखाई देते हैं अभी, और वहाँ कुछ नकल है ही, सब असली है। पेड़ है तो है, फल है तो है। यहाँ तो परछाई होगी थी, वहाँ परछाई नहीं होती, वहाँ साक्षात होता है। सब ब्रह्म में साक्षात है। सोचिए कैसा हो। दीवार में जो चित्रकारी है, चित्रकारी नहीं है, सब सजीव है, सब बोलते हैं। दीवार में चित्रकारी से अगर फल तोड़ भी लेते हैं, फल हाथ में आ जाता, फल वहाँ भी बना जाता है। कौन विश्वास नहीं करे, सब चेतन है। तो दीवार में हाथी है, घोड़े हैं, शेर हैं, इच्छा हुई नहीं हम तो शेर पर सवारी कर, शेर दीवार से शेर भी आ जाएगा, सवारी कर लीजिएगा फिर हाथी, और वहाँ भी बना, दीवार से बना रहेगा, गड़बड़ होता ही नहीं। इसे कहते ब्रह्म सब साक्षात हैं और कोई नकल है ही नहीं, सब असल ही ऐसा है, सब राज्य का स्वरूप। कितना आनंद, थोड़ा चिंतन करें। जो ब्रह्मा की भूमि इष्टमयी है, जहाँ कण कण इष्टमयी है, जहाँ इसके सिवा कुछ है ही, कितना आनंद होगा, कितना सुख होगा। ये कंप्यूटर यहाँ का काम नहीं कर सकता, सुनता विचार कर तो जाकर दिमाग शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ बुद्धि यहाँ की है, काम करती नहीं है। वो इसके जुबान, यहाँ तो चमड़ी की जुबान से जाएगी। अगर दिल में प्यार प्रेम लेकर बोलते हैं तो भी अगला प्राण दे देता है। वहाँ जो इसके जुबान, इसके जुबान से, चेतन जुबान से, जुबान इसके, फिर चेतन ऊपर से हैं, ऊपर से चेतन भी हैं, फिर ऊपर से आशिक भी हैं। सारे अंग आशिक हैं, अंग रूप आशिक हैं, कपड़ा में वस्त्र भी आशिक हैं, कान भी आशिक हैं, हर अंग जो है कि बस अपनी आशिकी निभाते हैं।
हर वस्तु वहां की अपनी आस्ती निभाती है सुंदरता। ऐसा कोई चीज ही नहीं ब्रह्मांड के अंदर जो आस्ती निभाते हो भी, हर आस्ती निभाते हैं। इतना कपड़े इतना सुख देते, इतना प्यार करते, कान के बाले हैं, नाक के अंतर बिस्तर सब इतना प्यार करते हैं। कहते हैं हमारा तो अभाग्य है, यहाँ तो हम लोग के कपड़ों को पहन करके आभूषण पहन कर अपने को सुंदर लगाते हैं, और वहाँ क्या उल्टा ही होता है, वहाँ तो वस्त्र आभूषण अंगों से शोभा पाते हैं। क्यों? अंगों की नूर है, अंगों का ही नूर है, अंग की नूर होने से सुंदर साजे वस्त्र भी बड़ी सौभाग्य मानते हैं, हमारा सौभाग्य है। और अंगों के ही अंगों से उनकी शोभा होती है, चाहे वो जानवर हो चाहे कुछ भी हो भी, सब उनकी नूरी अंगों से ही उनकी नूरी बदन की शोभा होती है। सुंदर सा जी अच्छे बागन में हवाएं अच्छी आती हैं, बागों में एक तो जगह फल, क्योंकि जो वहाँ के पेड़ों के कण से जगह सुगंधी निकलती रहती है, थड़ से, डालियों से, टालियों से, पत्तों से, फलों से, फूलों से, जर्रे से सुगंधी निकलती रहती है, इतनी सुगंधी। और हर फूल के अंदर फूल की सुगंधी, हर जगह हर सुगंधी आती है, सुगंधी निकल रही है। फिर शीतल हवाएं चलती हैं, सुगंधी को लेकर जो हवाएं जब चलती हैं इतना आनंद आता है कि बेकरार कर देती है। कहते हैं ऐसे वनों के अंदर हवाएं भी जब चलती है बहुत आनंद, इतनी सुगंधी मीठी सुगंधी आती है। डालियां जो वनों की डालियां हैं, डालियां जो झूमती हैं, वो उधर झूमती हैं, हवा के झोंके से वनों की डालियां झूमती हैं। कितनी मस्ती के अंदर भरा हुआ है, अपने मस्ती को दर्शाती है साक्षात कि कितना मस्ती डालियों के अंदर भरा हुआ है, वो मस्ती को झूमते हुए दिखाती हैं। रूहे रात कर दियो, जो रूहे हैं, जो आत्माएं, जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में देखे, ऐसे माहौल में देखे रात में खेल करती हैं। ऐसी अवस्था में भी उधर बरसात हो रही है, उधर काले काले बादल छाए हुए, उधर बिजली चमक रही है, उधर बादल गर्जना कर रहे हैं, उधर जाके कोयले हैं, जानवर हैं, अपनी अपनी आवाज अपनी भाषा में बोल रहे हैं, इतना सुंदर। फिर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, सुगंधित सिक्त करते, ऐसे मौसम के अंदर जो रूहें खेल खेलती हैं, याद कराया जा रहा है। इसे याद कर रहे हैं सुंदर सारी, ताकि जो परम धाम जो सुखों को याद करेंगे तो संसार अपने आप ही भूलेगा। तो जो अरस नदी को खेलते हो तो दूर, जैसे परम धाम के सुखों को याद किया जाएगा वैसे अपने आप संसार भूलता जाएगा। जो भूल जाए अपने आप उसको भूलना कहलाता, भुलवाया जाए भूला नहीं करता, जो भुलवाया जाता भूलता ही नहीं है, लेकिन भूल जाए अपने आप उसको भूलना कहलाता, वो कहलाता। हम लाख कोशिश करें संसार भुलवाना नहीं भूलेगा, लेकिन अगर परमधाम को याद करें, परम सुखों को याद करेंगे तो संसार अपने आप ही भूल जाएगा, याद ही नहीं देगा। इसे कहा ज्यो अरस नदी को खेलते हो तो हमें दूर, यो छुट्टिया खेल तो पहुंचा। बिल्कुल इसी परम वर्णन किया गया सुंदर सारे, ताकि परमधाम का चिंतन करें, सुखों को याद करें तो कई फायदे होते। एक तो हमारे अंदर इष्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि सारा परमधाम इश्क का स्वरूप है। इश्क का स्वरूप होने, इश्क के जो परमधाम का चिंतन करेंगे तो स्वाभाविक इश्क हमारे अंदर बढ़ता है। इश्क बढ़ता है, ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है तो फिर क्या होता है, इतना सुख मिलता है, इतना सुमान के हम परमधाम में पहुंच गए। इसी धरातल पर, इसी संसार के भूमि पर देखिए, जब हम चिंतन करते हैं, वहाँ के सुखों को याद करते हैं तो सुख, वहाँ के सुखों का लज्जत यहाँ मिलता है। क्योंकि यह सपने के प्रमाण जरूर आए हुए, लेकिन जब ऐसे अखंड परमधाम के सुखों को याद करेंगे भी तो सुने हैं लज्जत कैसा होगा, परमधाम कैसा होगा, कितना आनंद होगा। फिर अपने आप ही अनुभूति होने लगती है और संसार धीरे दिमाग से उतरने लगता है, संसार भूलने लगता है। मत्थे चढ़, मत्थे मैंने ऊपर चढ़ करके, वनों के ऊपर चढ़ के, लूड़ा बने जाके हम झूमते हैं ऐसे वनों पर चढ़ करके, बस डालियों को पढ़ करके जाके हम सखियां झूलती हैं। सुखड़ा जे सुख जे जो इन जा इन प्रसमम, इस परम धाम का, ऐसे परम धाम में जो सुख है, आनंद है, आईना सफेद
आइन सभे कमाल, आइन मने है सभे सभी कमाल, कमाल के सारे सुख ही कमाल के हैं। वहां पर कमों का कोई मिसाल ही, कोई उदाहरण नहीं। कहते परम धाम का संपूर्ण सुख ही कमाल के हैं, बेमिसाल है, तो कोई उनका मिसाल उदाहरण नहीं है। रूह बड़ी बिच में, रूह ही बड़ी रूह बिच में, रूह ही बड़ी रूह बिच में। कहते हैं जो बड़ी रूह श्यामा जी महारानी है, बड़ी रूह श्यामा रानी रूहों के बीच में जो है धनी सो जमा और धनी सो धनी से धनी अक्षरातीत हैं, ऐसे श्यामा रानी राज्य के साथ में रूहों के बीच में जो है कि जो सुख लेते हैं, सुख देते हैं, वो बयान नहीं किया जा सकता है। मिठड़ो भाव जो अवकत ऐसे परमधाम के बलों का जो वायु हवाएं चलती हैं सब नूरमयी है, हवाएं भी नूरमयी है। अब नूरमयी से मतलब क्या हो गया, नूर तत्व विशेषता सुंदरता जो होती है, जो नूर तत्व सारा ब्रह्म नूर तत्व का है। तो नूर तत्व क्या कहलाता है, नूर तत्व विशेषता ये है कि वहाँ हर चीज जो है कि एक तो है कि सुगंधी पाई, हर चीज सुगंधी पाई जाती है, हर चीज सुगंधी पाई जाती है, हर चीज में प्रकाश पाया जाता है, हर चीज के अंदर हर चीज कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हर चीज जो है कि चेतन होता है, और हर चीज के अंदर ये हर चीज हर पल नहीं दिखाई देती है। नूर तत्व मतलब ये मोह तत्व है ना, फिर मोह तत्व का सारी वस्तु हर पल पुरानी होती है, हर पल हर चीज पुरानी होती जाती है। कृष्ण तत्व है हुआ है ब्रह्मांड के अंदर, कृष्ण तत्व वहां जो वस्तु है अनादि का जैसे कि तैसे ही है, न कम न ज्यादा होता है। परम धाम के अंदर जो भी वस्तुएं हैं सब नूर तत्व से हर पल नए दिखाई देते हैं। हो गया तीनों तीन फर्क है। परम हर चीज यहाँ तक राज्य मार्ग में जितनी बार राज्य देखते उतने बार नए राज्य दिखाई देते हैं। अरे राज्य ऐसा कोई नहीं दिखाई नहीं आपको, फिर जितनी बार देखेंगे हरदम नया राज्य, रूप रंग सब नया होता है, फिर बदलता जाता है। इससे जितनी वस्तु परमधाम के तत्व होने से विशेषता की हर चीज वहाँ की हरदम नहीं दिखाई देती है। बोली भी राज्य की हरदम नहीं होती है, देखने अदा में नहीं होती, हर लीला हरदम नहीं होती है। सोचिए कितना इसको होगा फिर, क्यों इसका खंड है, अनंत है, अनंत होने से अदा भी हरदम नहीं होती वहां पर। मिठड़ो भाव नूर जो और मिठड़े भाव ने हवाएं नूर के मीठे मीठे हवाएं चलती हैं। इतना मीठी हवाएं नूर की हवाएं, नूर होने से नूर में होने से देखिए नूर बने दिव्य, दिव्य रस से, दिव्य आनंद से, दिव्य सुखों से भरपूर जो हवाएं चलती हैं। अच्छे नूर खुशबू, अच्छी नूर खुशबू, अच्छे में आता है, खुशबू नूर के खुशबू आते हैं, खुशबू नूर के होते हैं भी, मतलब नूर के खुशबू मतलब खुशबू होगा तो उसमें भी जो खुशबू आ रहे हैं हर पल नई सुगंधी आएगी, नई सुगंधी। तो नूर तत्व के खुशबू होने से खुशबू भी नई खुशबू आते हैं, फिर खुशबू से भी खुशबू नई हरदम आती रहती है, हरदम खुशबू बदलते रहते हैं। हे सुख हर्ष वाकत हे मन, यह है सुख परम धाम के बागों के अंदर जो सुख है, सुंदर सा ऐसा सुख, इतना आनंद है। सोचिए अगर चिंतन ध्यान किया जाए सुंदर सा, तो संसार अपने आप ही दिमाग से उतर जाता है, दिमाग से उतर जाता। फिर संसार एक बार आंख जो बंद किया और चिंतन के ब्रह्म सुखों का चिंतन किया, फिर आंख खोलने की इच्छा करती ही नहीं, खोला जाता ही नहीं, आंख बंद करके बस देखते ही नहीं। ऐसा आनंद आता है अपने आप ही। जब परमधाम सुखो लज्जत आता है, आंख बंद हो जाते हैं, कान बंद हो जाते हैं, सब बंद, तब पे ताले लग जाते हैं, ताले लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे जो परम बड़े बड़े परमहंस हो गए हैं सुंदर, जब चितनी बैठते थे, चितनी के बाद जो कि बस जुमा में ताले लग जाते थे। आंख पता मतलब आंख खुला है लेकिन दिखता है परमधाम दिखेगा, कान खुला है लेकिन आवाज परमधाम की आएगी, जुबान खुले, जुबान से परमधाम के शब्द निकलते हैं। संसार जो संसारी शरीर की जो संसारी दशाएं हैं वो सही संसारी दशाओं से हट जाता है और परमधाम के दशा में चला जाता है, जिसे परमधाम का रूहे रहकर हर पल हर राज्य के बस गुणान बाद, राज्य की छवि है, राज्य की शोभा, राज्य सुंदरता, उनके लाड़ का गाँव में खोई रहती, वही स्थिति यहाँ आ जाती है।
जब चिंतन किया जाएगा वो ऐसी दशा हो जाती है। और ऐसे दशा में क्या होता है, बस संसार की सारी क्रियाएं होते ही उन्हीं क्रियाओं के अंदर हम गैर हाजिर हो जाते हैं। होंगे ही नहीं, खाना तो बना रहे हैं, खाना बनाने में उसमें हम होंगे ही नहीं, हम खाना बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं बातों में हम होंगे ही नहीं, मतलब परमहंस अवस्था आ जाती है। देखन को तन सागर माही खेले तो पार पिया के संग, देख लिए तन यहाँ रह जाता है, यहाँ क्रियाएं होती हैं लेकिन अंदर से राज्य सज जाती है। बार बार चिंतन करने से, बार बार चिंतन के सुख याद करने ऐसी हालत हो जाती है। इतने ही बैठे घर जाके था पूर्ण, मतलब यही खेल बैठे बैठे मानो परमधाम में पहुंच गए, होगा ही खेल है कहाँ, ये खेल भी तो परमधाम के अंदर है। सपन हो दिल भीतर रूप हो नहीं सकता, बैठे मूल मिलावट के अंदर दे कि हम बस खेल को देख रहे हैं, खेल हम आए नहीं है, खेल हमारे अंदर चला गया है। खेल हम नहीं आए, खेल हमारे अंदर आया हुआ सुंदर सा जैसे जो है कि हम बस परमधाम को याद करेंगे, परमधाम की लीला को याद करेंगे, वहाँ के सुखों को याद करेंगे, अपना क्या होगा, ये खेल अपना खत्म हो जाएगा। तो सपना झूठा है, झूठा 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 हो जाएगा, सच्चा सच्चा हो जाएगा। जब सत्य का चिंतन नहीं करेंगे, सत्य का मनन करेंगे तो सत्य सत्य हो जाता है, झूठा झूठा हो जाता है। इस तरह से सुंदर सारी परमधाम सुखों का अभियान जो है कि नहीं किया जा सकता है। कीचुआ किनारे जो है कीचुआ क्या कहूँ, किनारे जो है जमुना जी किनारे, जो जमुना जी किनारे 7 गढ़ पूर्व में 7 बनाए हुए जमुना जी के अक्षरधाम, और जमुना जी के पश्चिम 7 हटाए हुए, जमुना जी के पूर्व पश्चिम दोनों किनारे पर जो कि 7 घाट के बनाए हुए। इधर जो है पाल पर जो है जो बड़ों के पेड़ 7 घाट पेड़ आ रहे हैं, बड़ों के पाल पर तो पाल 425 इधर जा करके 25 मंदिर पाल कर ले लिया, 250 मंदिर जलरोस ले लिया और 125 मंदिर जल छत्रा ले लिया, हो गए 400, 450 मंदिर डालियां बढ़ करके जो कि जल छत्रा पर ढक दिया। 25 मंदिर पाल की और 250 जलरोस का हो गया है और 125 मंदिर जल छत्रा को ढक करके दोनों तरफ से जमुना जी का दोनों जो हिस्से ढक जाते हैं। अब सोचिए बड़ों बन के जो पेड़ आ रहे हैं 5 आ रहे हैं, वो 7 घाटों के रूप में होकर 5 भौम के फल फूल डालियां जमुना जी 2 हिस्से ढक लिए हैं। कितना सुंदर नजारा होगा, मानो तोरण सजाया गया होगा, फल फूल से 5 डालियां झूम रही है। 2 हिस्सा जमुना जी खुली हुई है, जो 2 हिस्सा 250 मंदिर खुली है, 250 125 दोनों ढक गई है। इस तरह से जो है जब जमुना जी के जलरोस खड़े होकर नज़ारा देखते हैं तो इतना सुंदर नज़ारा कि जमुना जी के पूर्व पश्चिम में 5 भौम के बनों के मोल खड़े हैं, 5 भौम के बन के मोल खड़े हैं, मानो 5 भौम का रंग का चंद्रमा तना हो, और चंद्रमा के अंदर देखिए जब फल फूल और झालर लटक रहे हों, झालर और एक मंडप सजाया गया। इधर 7 घाटों के 5 भवन के बिल्डिंग बन के खड़े हैं, उधर जाके 7 घाटों के उत्तर में दक्षिण में तो केल का और पट का फूल आ गया, वही 5 भवन के हैं। दोनों पोल और 7 घाट पाल पर आए हुए, इनकी अपने भूमि मिली हुई। अब दौड़ते ही भी 5 भवन से परिक्रमा लगा सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। इसलिए इतना सुंदर सुहावना नजारा दिखाई देता है। श्री मामत चोए महबूब जी, श्री मामत सोए महबूब जी महामती सिंद्रावती के हृदय धाम में बैठकर सिंद्रावती भगवान से खुद राज्य कह रहे हैं, हे महबूब, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राण वल्लभ, तो पसाए पसंद, तो मैंने आपके दिखाने से मैं देख रही हूँ। जिसको राज्य दिखाना चाहेंगे वही देख पाएगा, वही देख पाएगा। राज्य को राज्य से देख लेते हैं, इसलिए तो पश्चात आपके आपके दिखाने से मैं परम धाम को देख रही हूँ, जमुना जी को देख रही हूँ, 7 घाटों देख रही हूँ और रंगमों को देख रही हूँ। पूरा नजारा ये आपके दिखाने में देख रही हूँ। मेरी आंखों को जो है बस ये धनी, बस मेरी इतनी ही आशा ही, इतनी चाहना, इतनी तमन्ना है, मुझे चाहे मुझे माने मेरी रूह, मेरी आत्मा को या रूहों को, चाहे वो मेरी आत्मा इंद्रावती की आत्मा या रूहों की आत्मा, बस इंद्रावती की आत्मा को और 12 सखियों की आत्मा को इतनी चाहना बस, तो बस आप दिखाओ हम देख पाए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं।
दिखाओगे तो देखेंगे, आप दिखाए तो हम देख रहे हैं। फिर कहते हैं हम द्रावती की और वो की एक ही तमन्ना है, एक ही चाहना है, एक ही आप दिखाने से हम परमधाम देखेंगे। इससे धनी मेरे पिया बस अब परमधाम को दिखाओ रूहों को, ताकि खेल खत्म हो नजर से, खेल नजर से उतरे, फिर ताकि परमधाम पहुंचे। नजर ये नजर को बदलना है, नजर वहां से इधर हो गई है। अब जब परमधाम को देखेंगे, फिर पहले संसार को देखा ही नहीं था तो नजर हमारी संसार में चली है, अब खेल को देख लिया है, अब परमधाम का इसी ही तो इलम ऐसा है, इलम है सुंदर सा है कि परमधाम भी दिखाता है, संसार भी दिखाता है, दोनों थे, दो दिखाता है। परमधाम में इसी इलम से दिखाया जाता है। ऐसा यंत्र है ये वाणी कि परमधाम पूरा 25 पे दिखाता है, राज्य को दिखाता, श्यामा जी को, रूह को, और यहाँ तक राज्य दिल के अंदर क्या छिपा हुआ वो भी दिखाता है। कुछ छिपा ही नहीं, राजी दिल में क्या कुछ राज छिपा हुआ है वो भी इलम दिखा देते, क्योंकि संपूर्ण इलम ही आ गया है, बाकी रखा ही नहीं। पूरा सब वेद वतन सहित संपूर्ण परमधाम के साथ राज्य उत्तर आएंगे। वाणी कह रही है, वाणी में दाती कह रहे हैं, या तुम ही उतर आए हो अरस से, ये तो तुम ही क्यों मिलाप शुद्ध दई ऐसे की जो हो अरस में आप तो परमधाम से उतर आए हो। संपूर्ण परमधाम के साथ में, इलम के साथ में, इसके साथ में संपूर्ण सुख आप वाणी के उत्तर आए हो। जैसे आप परमधाम में जैसा परम वैसे इलम के द्वारा आप पहचान करा रहे हो। इस वाणी को बेशक इलम कहा जाता है, बेशक में कोई कमी नहीं इसमें है। फिर पूर्व से परमधाम की छवि, राज्य की छवि और रूहों का जो शोभा है वो वाणी के अंदर आया हुआ है। इससे कहधनी बनी आपके दिखाने से हम सब रूहें देखती हैं, मैं देखती हूँ, आप दिखाओगे तो हम देखेंगे। मुझी रोजिया रोया रूहन श्री महामत चोए महबूब जी, श्री महामत चोए महबूब जी, तो पसाए पसन अखियों ने आशा के दियों, अखिन आशा ये त्यों मुझे रोजिया रूहान, रोजिया रूहन मुझे रोजिया रूहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।